फैशन शो में मॉडल्स ने बिखेरे रैंप पर कैटवॉक कर जलवे। वाराणसी में फैशन शो में जीत का ताज पहनकर मॉडल्स के खुशियों का ठिकाना न रहा। फैशन शो के दौरान मॉडल आस्था पटेल ने बताया कि मिस इंडिया का ताज जीतकर काफी खुश हूँ। जीत का ताज पहनकर अब मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है। मुझे मिस इंडिया चुना गया। इसी कड़ी में मिस इंडिया बनी। आस्था पटेल के परिवार के लोगों से भी मुलाकात हुई। मिस इंडिया आस्था पटेल ने बताया कि बीएफएफ के द्वारा आयोजित फैशन शो में कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। अपने टैलेंट को रैंप पर कैटवॉक कर सभी मॉडल्स ने अपने टैलेंट को रैंप पर कैटवॉक कर दिखाया। मॉडल आस्था पटेल ने बताया कि मुझे विश्वास था कि मैं सफलता को अवश्य प्राप्त करूंगी, क्योंकि मुझे अपने मेहनत पर आत्मविश्वास था। बताते चले कि इस फैशन शो में मुख्य तौर पर मिसेज व मिस्टर को विनर बनने पर जीत का अवार्ड मिला। रैंप पर फैशन शो के दौरान परफॉर्मेंस दिखाना व जूरी मेंबर द्वारा सवालों के जवाब देना यह महत्वपूर्ण विषय होता है। बताते चले कि मिस इंडिया का ताज मिलना इतना भी आसान नहीं होता है। इसके पीछे घर परिवार का पूरा सपोर्ट होना भी महत्वपूर्ण विषय है। बताते चले कि मॉडल आस्था पटेल ने अपनी बड़ी बहन, जो कि खुद एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट है, उनकी जमकर तारीफ की। साथ ही कहा, मेरी बड़ी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वह पूरा साथ दिया, जिससे आज मैं मिस इंडिया का ताज पहनकर मैंने कामयाबी हासिल की और समाज में एक संदेश भी गया कि लड़कियां घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बहुत से कार्य करने में सक्षम है। आस्था पटेल ने बताया कि घर में उनको बड़ी ही दुलार से रखा गया। साथ ही कहा, अपना करियर भी मैंने तय कर लिया है। अपने नाम को फैशन इंडस्ट्री में और भी कामना चाहती हूँ और भी फैशन शो के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर जीत का ताज पहनकर सफलता की श्रेणी हो हासिल करना मेरा लक्ष्य है। मेरे जीवन का उद्देश्य एक बेहतर मॉडल के साथ फिल्म इंडस्ट्रीज में एंट्री कर एक मशहूर अभिनेत्री तक का सफर करना भी मेरा लक्ष्य है, जिससे मैं अपने जीवन में खुद मजबूत रहूं, न कि किसी के और के ऊपर आश्रित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इसमें स्टार वाराणसी। आपसे बताते चले कि मॉडलिंग के क्षेत्र में काफ़ी इसमें ग्लैमर है, काफ़ी क्रेज है। और बताते चले कि इन दिनों वाराणसी काफ़ी सुर्खियों में है, चूँकि यहाँ भी फैशन शोज़ के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी है। और आपसे बताते चले कि इसके अंतर्गत आज जो वाराणसी चले कि रामनगर क्षेत्र में इसमें फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे साथ इसमें मॉडल जो हैं आस्था पटेल मौजूद हैं और जानते नहीं कि ज़ुबानी की कौन सा कंपटीशन उन्होंने बीट किया। इसके साथ साथ बताते चलें कि इसके लिए कैसी तैयारियां थी और रैप पे जो कैटवॉक जो किए जा रहे थे उसके लिए जो खासा जो ट्रेनिंग थी वो किसके माध्यम से ली गई। स्वागत है स्टार वाराणसी में आपका आस्था जी। हेलो, नमस्कार, महादेव। मैं आस्था पटेल, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हो 28 जून को फैशन शो कंपटीशन में मैं मिस इंडिया विन की हूँ। और मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगी बीएफएफ प्रोडक्शन को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे मिस इंडिया जीतने का एक जी हाँ। सबसे बड़ी जो वहाँ पे बात थी, जब जिस समय कंपटीशन जब आप वहाँ पे फाइनल कर रही थी उसमें काफ़ी प्रतिभागी वहाँ पे थे। इसके साथ साथ देखा जाए कई राउंड वहाँ पे टोटल किए गए जो फैशन शो के अंतर्गत, तो कौन कौन से ड्रेसेस के वहाँ पे डिमांड? वहाँ पे 3 राउंड हुए थे। पहले हम लोगों ने साड़ी वेयर किया था, एथनिक राउंड। फिर फंकी राउंड हुआ था जो हम लोगों को खुद से क्रिएट करना था। और देन इंडो वेस्टर्न गाउन राउंड। बताते चलें कि फ़ैशन शो को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर इसमें जागरूकता भी है। इसके साथ साथ आपसे ये भी बताते चलें कि फ़ैशन शो के क्षेत्र में काफ़ी एक लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें आपसे कि फिल्मों में और इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी मॉडलिंग का काफ़ी एक क्रेज है। कैसे इसकी प्रेरणा मिली कि मॉडलिंग में आपको आना चाहिए? मतलब मुझे स्टार्टिंग से मॉडलिंग और डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। फिर इतना अच्छा प्रोडक्शन बीएफएफ प्रोडक्शन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मतलब हम लोग वहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ पे शो कर सकते हैं, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। तो फिर इनकरेज होके हमने वहाँ पार्टिसिपेट करा और फिर नतीजा आप लोग के सामने है। लगभग इसमें देखा जाए जिस तरीके से जो फैशन शो में जो कैटवॉक जो रैप जो किए जा रहे थे उसमें काफ़ी एक टफ होता, अगर ज़रा भी स्टेप अगर इधर से उधर हुआ तो उसमें गिरने की भी संभावना हो जाती, जो कई बार हुआ भी है इसमें। तो उसमें जो कॉन्फिडेंस जो था वो कैसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई था और किस तरीके से आप उसमें कैसे किसकी ट्रेनिंग आपको सबसे ज़्यादा काम उसमें आई? वहाँ पे शुभम सर और नित्या मैम ने हम लोग को ट्रेन किया था। 3 दिन की हमारी ग्रूमिंग क्लास चली थी। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया, बहुत अच्छे से क्लास लिया। और उन लोगों का बिहेवियर, नेचर बहुत मैटर करता है। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने हम लोगों को क्लास दिया और चीज़ें बताई, सिखाई। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। इसमें वर्तमान में आप किस स्थिति पे अपने आप को देखती हैं? अगर फैशन इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको जाना हो तो कौन सा मुकाम हासिल करना चाहेंगी आप?
मैं तो इंटरनेशनल का मिस इंडिया बनना चाहती हूँ। हाँ, और मैं इसमें कंटिन्यू बनना चाहती हूँ क्योंकि एक ही विन करके नहीं रुकना है, मुझे कंटिन्यूसली इसमें बने रहना है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड मिले, मैं इंटरनेशनल लेवल की मिस इंडिया बनूँ। इंटरनेशनल, अच्छा, तो उसमें काफ़ी एक मेहनत भी करनी पड़ती है। वाराणसी जैसे शहर में अब जैसे देखा जाए तो फैशन शोज़ का काफ़ी क्रेज बढ़ता जा रहा है और काफ़ी डेवलपमेंट भी वाराणसी में हो रहे हैं। ये चीज़ें का इससे पूर्व में देखा जाए तो दिल्ली और मुंबई और काफ़ी महानगरों में जो राजधानियों में होते थे, तो कितना बदलाव देखती हैं वाराणसी में आप? वाराणसी में काफ़ी बदलाव हो गया। यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं। इससे पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, बट धीरे धीरे हर शहरों में ये कॉम्पिटिशन्स जो है होता रहा, जिससे लोग अपने टैलेंट को दिखा पा रहे हैं। तो वाराणसी भी अभी चरम सीमा पे है। जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो फैशन शोज़ की अगर बातें की जाएँ, क्या फिल्मों में भी आप जाना चाहेंगी? फिल्मों के लिए भी आपका कुछ एक इच्छा है सर? हाँ, ऑफ कोर्स जाना चाहूँगी। जी। मैं मूवी में जाना चाहूँगी। जी, देखा जाए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की अगर बातें की जाए तो काफ़ी इसका एक लंबा क्षेत्र है। भोजपुरी अगर देखा जाए तो पूरी उत्तर प्रदेश समेत तमाम, जैसे अगर देखा जाए तो बिहार, झारखंड और यहाँ तक अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ बॉर्डर के जो एरिया जो है वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, तो काफ़ी एक लंबा क्षेत्र। तो क्या भोजपुरी में भी भाग आजमाना चाहेंगी? हाँ, भोजपुरी तो हमारे यूपी बिहार का शान है ना, तो ऑफ कोर्स मैं करना चाहूँगी भोजपुरी में भी। जी, मॉडलिंग के क्षेत्र में आप आएँ तो प्रेरणा किसको मानती थी आप जो है? मैं एक्चुअली तो मैं खुद से सेल्फ मोटिवेट पर्सन हूँ। जी। हाँ, तो मैं खुद से ही मोटिवेट होती रहती हूँ। घर का कितना सपोर्ट रहा, परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपके? मेरे घर परिवार का तो फुल सपोर्ट है। मुझे कभी किसी ने कुछ करने से मना करा नहीं, चाहे वो डांस हो चाहे वो मॉडलिंग हो। हाँ, मेरे परिवार का फुल सपोर्ट है। अगर देखा जाए जिस तरीके से मॉडलिंग का जो क्रेज़ जो है काफ़ी सिर चढ़ के बोल रहा है इस समय, और अब इसके साथ साथ आप बाहर कहाँ मूवमेंट करना चाहेंगी? यहाँ से जो है कौन कौन से क्षेत्र में आप जाना चाहेंगी? लगभग जब मैं वाराणसी को विन कर ली और मिस इंडिया बन गई तो मैं सोचूंगी, मैं जाना चाहूँगी कि आउट ऑफ कंट्री भी जाऊँ मैं, वहाँ भी जाके विन करूँ और अपने इंडिया, अपने वाराणसी, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, सबका नाम रोशन करूँ। जी, जिस तरीके से फैशन शो का आयोजन जो किया गया था इसमें काफ़ी कम, जब फाइनल स्टेज की जब बातें की जा रही थी, जब काफ़ी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं उस समय, और काफ़ी लोग कि अब मैं फर्स्ट आ रही हूँ या सेकंड आ रही हूँ क्या है, तो उस समय क्या कंडीशन था और कैसे क्या आप सोच रही थी उस समय? उस टाइम तो मेरे हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई थी। मेरे को लगा क्या होगा, मेरा कोई आएगा कि नहीं, मैं किसी नंबर पे होंगी कि नहीं, तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर जब एकदम से मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बट ऑन द स्टेज में कंट्रोल करी थी खुद को। जी, अभी इस समय वर्तमान में आप क्या कर रही हैं इस समय? अभी तो मेरा वही मॉडलिंग और फिर डांसिंग चल रहा है। जी, हाँ। काफ़ी इसके लिए ट्रेनिंग भी लेती हैं इसके बाद, या कैसे क्या है? हाँ, ट्रेनिंग तो लेती हूँ, बट मैं क्लास भी देती हूँ लोगों को। जी। हाँ, कहाँ से लोग आते हैं, शिरकत करते हैं, और किस जगह पे इसका जो है? वैसे तो मेरा एकेडमी लंका पे है और वाराणसी से ही लोग आते हैं क्लास लेने। जी, हाँ। तो इसमें फैशन इंडस्ट्रीज़ में भी अगर देखा जाए काफ़ी एक ग्लैमर है इसमें, अगर मेकअप आर्टिस्ट भी काफ़ी अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट की कितनी भूमिका आप मानती हैं इसमें? जिस तरीके से जो डिज़ाइनिंग जो की जाती है, और ज्वेलरी की अगर बातें की जाएँ, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बातें की जाए, या तमाम जो सब कुछ ड्रेसेस की जो बातें हैं, मेकअप की जो बातें हैं, तो उसमें मेकअप आर्टिस्ट को किस नज़रिए से आप देखती हैं? मुझे लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट का मतलब मेन रोल होता है, क्योंकि अगर हम अच्छा वॉक कर ले रहे हैं, मेकअप अच्छा नहीं कर पाए, हमारा आउटलुक अच्छा नहीं रहा, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। तो मेजर रोल होता है मेकअप आर्टिस्ट। और मेरा मेकअप मेरी दीदी ने करा था, जो कि मुझे पूरे वर्ल्ड की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट लगती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा मेकअप कैसा रहा, तो मेरी दीदी का मेकअप बहुत अच्छा है। वो लंका सामने घाट मुरारी चौक ग्लैम लुक सैलून है, अनुराधा मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने मेरा मेकअप किया था। इसके साथ देखा जाए तो मेकअप आर्टिस्ट जो होती हैं जिस तरीके से मेकअप करती हैं, और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है एक मॉडल का जो है काफ़ी निखर के सामने आता है, तो कितना शुक्रिया अदा करेंगे आप उनको? मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेकअप आर्टिस्ट की, क्योंकि उन्हीं का मेन रोल होता है कि हमें कैसे बना रही हैं, हमारा लुक कैसा दिखा रही हैं। अगर हमारा 3 राउंड होता है तो तीनों राउंड में हमारा लुक वो कैसे तुरंत से चेंज करके कैसे कर दे रही हैं, तो ये डिपेंड करता है
पूरा मेकअप आर्टिस्ट पे। अगर देखा जाए जिस तरीके से आस्था जी, आपका नाम आस्था है और काफ़ी आप अगर देखा जाए तो आस्था पे विश्वास भी करती हैं, जो काफ़ी एक आस्था भी होना चाहिए। साथ में देखा जाए अपना आदर्श जो है अपने फिर एक बार मैं रिपीट करूँगा, आदर्श आप किसको मानती हैं अगर देखा जाए पूरे इस क्षेत्र में आने के लिए, और काफ़ी सहयोग किसका रहा? मेरी फैमिली की, फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें बहुत जो? सपोर्ट। हाँ, जी। मेरी फैमिली, मेरी दीदी का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा। और मेरी दीदी के होने वाले हस्बैंड, वो फिज़िकली मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेंटली तो सारे लोग करते हैं, बट वो फिज़िकली मेरे लिए हर टाइम हर जगह हमेशा अवेलेबल होते हैं। जी। देखिए हमारे साथ ये मॉडल आस्था थी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि फैशन के क्षेत्र में काफ़ी एक असीम संभावनाएं हैं और इसके साथ साथ फिल्मों में भी जाने की काफ़ी एक इच्छा रखती हैं और साथ ही कई राज्यों में जाकर कंपटीशन को बीट करना चाहती हैं और फैशन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अपना एक मुकाम हासिल करना चाहती हैं। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।